फाइन, बेसिकली हम समझते हैं एक इसको एनिमेशन से कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज द वैल्यू टाइप एंड सेकेंड वन इज द रेफरेंस टाइप। एक और होता है पॉइंटर टाइप, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। वैल्यू टाइप क्या होता है? इट स्टोर द वैल्यू डायरेक्टली विद इन इट्स ऑन मेमोरी। एग्जाम्पल इंटीजर, फ्लोट, डबल आर द वैल्यू टाइप। अभी इंटीजर, फ्लोट, डबल क्या है धीरे धीरे हम आगे देखते जाएंगे। रेफरेंस टाइप, इट डज नॉट स्टोर वैल्यू डायरेक्टली, इंस्टेड इट स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी वेयर द वैल्यू बीइंग स्टोर। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे स्ट्रिंग, क्लास, ये आपके रेफरेंस टाइप के हो जाते हैं। सपोज कीजिए आपने क्या लिखा, स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा टाइप बनाया और उस मेमोरी लोकेशन आपने क्या रखा, स्टूडेंट नेम, और आपने उसमें वैल्यू एक स्टोर कर दी कुंदन, जैसे कि मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया। तो क्या होगा, ये रैम में एक मेमोरी एलोकेट करेगा, रैम में एक मेमोरी एलोकेट करेगा एंड वहाँ पे ये इस वैल्यू को स्टोर कर देगा। उस मेमोरी की कुछ ना कुछ एड्रेस होगी, जैसे मान लीजिए 0x004 उसकी एड्रेस है। सेम ये एक और मेमोरी आपको देगा एंड वहाँ पे 0x002 उसकी मेमोरी लोकेशन होगी, और इस वाले मेमोरी में जहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई है जिस मेमोरी में, उसका एड्रेस ये कॉपी कर लेगा। तो ये उसको पॉइंट करेगा एंड उसका एड्रेस यहाँ पे कॉपी कर लेगा। अब इन फ्यूचर जब भी आपको ये डेटा एक्सेस करना होगा तो आप अपने मेमोरी नेम से इस वाले मेमोरी को एक्सेस करेंगे और ये आपके डेटा का एक्सेस यहाँ पे देगा। अभी रेफरेंस टाइप अपनी मेमोरी में डेटा को स्टोर क्यों नहीं करते? तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने इसे कुंदन लिखा तो ये 6 कैरेक्टर का हुआ। इट मे भी पॉसिबल किसी का नेम 20 कैरेक्टर का हो, 30 कैरेक्टर का हो, और इट मे भी पॉसिबल मैं यहाँ पे एड्रेस स्टोर करता। तो अभी क्या है कि उसको पता नहीं है कि साइज कितना होगा डेटा का। यहाँ पे साइज क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। तो ये क्या करेगा, रन टाइम पे आपके लिए मेमोरी जनरेट करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा आपको एंड वहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर कर देगा। और जहाँ पे इसने वैल्यू स्टोर की है उसका एड्रेस कॉपी करके आपको एक दूसरी मेमोरी में आपको अपनी एक मेमोरी में प्रोवाइड कर देगा, सो दैट कि आप उस डेटा को एक्सेस कर सकें। बट वैल्यू टाइप में क्या होता है कि उनका जो साइज है वो पहले से डिफाइन होता है, पहले से ही डिसाइडेड होता है, सो दैट कि उनको ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होता कि कितना डेटा आने वाला है। उनको पता होता है कि इससे ज़्यादा डेटा इसमें नहीं आ सकता, तो इसलिए उनका जो होता है खुद की ही मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं। बट जो रेफरेंस टाइप होते हैं उनकी साइज, उनका जो साइज होता है वो पता नहीं होता है, डायनेमिक होता है। उनको रन टाइम पे पता चलता है कितना डेटा स्टोर करना है, सो दैट वो उसी हिसाब से मेमोरी जनरेट करते हैं। ओके, अभी वैल्यू टाइप को भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे सिंपल टाइप, एनुमरेशन टाइप, स्ट्रक्चर टाइप एंड नलेबल टाइप। अभी आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम देखते जाएंगे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यू टाइप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप में डिवाइड किए गए, सिंपल टाइप, एनुमरेशन टाइप, स्ट्रक्चर टाइप एंड नलेबल टाइप। इन अ सेम मैनर रेफरेंस टाइप को भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लास टाइप, इंटरफेस टाइप, एरे टाइप एंड डेलीगेट्स टाइप। अभी क्लास, इंटरफेस, एरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके कवर करने वाले हैं। सिंपल टाइप को भी फिर से 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, फ्लोटिंग टाइप, डेसिमल टाइप, बूलियन टाइप। यहाँ पे इंटीजर आपके इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करने के, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर जैसे +10, -10, 20, 30 लाइक दैट। कैरेक्टर्स आपके कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, फ्लोटिंग आपके फ्लोटिंग नंबर, फ्लोटिंग मतलब डेसिमल नंबर जैसे 10.5, और ये बूलियन जो है वो आपका ट्रू एंड फॉल्स टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्लास को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लास डेटा टाइप को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग एंड क्लास। अभी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या है और क्लास क्या है, ये भी हम आगे जाके देखने वाले। ये रेफरेंस टाइप के डेटा टाइप हैं, क्लास टाइप के। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे जो इंटीजर डेटा टाइप है इसको भी डिवाइड किया गया है। इंटीजर डेटा टाइप को भी बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डेटा, जैसे समटाइम आप 10 स्टोर करते हो, समटाइम आप 1000 स्टोर करते हो, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो डेटा है कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। तो आपके साइज और इंटीजर भी कभी आप पॉजिटिव रखते हो कभी नेगेटिव रखते हो, उसके टाइप पे इंटीजर को भी आगे डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं इंटीजर कैसे डिवाइड किया गया है। बेसिकली पहला क्या है इंटीजर में बाइट, जिसका साइज क्या है 1 बाइट। अभी 1 बाइट का साइज क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। बस फर्स्ट डेटा टाइप क्या है, बाइट। अभी बाइट क्या करना है, बाइट आपको ओनली अलाउड करता है पॉजिटिव नंबर को स्टोर करने के लिए। कितने नंबर को, ओनली पॉजिटिव नंबर को, और ये आपको 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, आप उतना उसमें ही अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड है एस बाइट। एस बाइट आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के नंबर स्टोर करने के लिए एलोकेट करता है, और ये आपको 1 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। ये भी 1 बाइट करता है, ये भी 1 बाइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बाइट का रोल क्या है एंड एस बाइट का रोल क्या आता है।
ओके आगे आपको सॉर्ट प्रोवाइड किया गया जिसका साइज क्या है 2 बाइट। ये भी इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये आपको मेमोरी थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड, जैसे यहाँ पे 1 बाइट है तो यहाँ पे 2 बाइट, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डेटा। जैसे समटाइम आपको सिर्फ एज स्टोर करनी है तो आप बाइट का यूज़ करोगे, क्योंकि एज किसी की 100 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो उसके लिए बाइट इनफ है, मतलब 1 बाइट मेमोरी इनफ है। बट आपको कुछ नंबर स्टोर करना है, किसी सैलरी स्टोर करनी है, या फिर कुछ बिग नंबर जो कि 1 बाइट में नहीं आ सकता, तो आप उसके लिए सॉर्ट का यूज कर सकते हो। सेम वे में यू सॉर्ट, यू सॉर्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे सॉर्ट एंड यू सॉर्ट, यू दोनों का भी साइज क्या है 2 बाइट का। यू सॉर्ट मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड मतलब जो नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करेगा, ओनली पॉजिटिव रखेगा, और ये सॉर्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को भी स्टोर कर सकता है। ओके फिर क्या आपका इंट जिसका साइज क्या है 4 बाइट का है, एंड यू इंट अनसाइंड इंटीजर जिसका साइज भी क्या है 4 बाइट है। एंड देन यू हैव अ लॉन्ग, लॉन्ग का साइज कितना है 8 बाइट है। यदि आपके पास लार्ज नंबर है तो आप लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। एंड यू लॉन्ग अनसाइंड, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर के लिए, अनसाइंड मतलब जो नेगेटिव नहीं होने वाला है, ओनली पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस दोनों का साइज क्या है सेम है 8 बाइट। ओके यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है साइन इंटीजर, एंड यू का मतलब क्या होता है अनसाइन इंटीजर। अभी ऐसा क्यों अलग अलग बनाया गया जबकि साइज सेम है दोनों का, इसका भी 1 बाइट है इसका भी 1 बाइट है, क्या फ़र्क पड़ता है यदि हम यहाँ पे पॉजिटिव ही रखते हैं और नेगेटिव, और क्या फ़र्क पड़ता है यदि हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रखते हैं, तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए सबसे पहले तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होते हैं। 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है 8 बिट। आपने थोड़ा सा मेमोरी के बारे में आपको पता होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी पहले से। सेम वे में 2 बाइट इक्वल टू कितना हो गया आपका 16 बिट हो गया। साइन इंटीजर मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं, एंड अनसाइन इंटीजर मतलब ओनली पॉजिटिव। ओके देखते हैं अभी 1 बाइट एंड यू बाइट में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों का भी क्या है साइज 1 बाइट ही है। बाइट एंड यू बाइट में फिर डिफरेंस क्या है, चलिए पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि 1 बाइट मेमोरी होती कितनी है। तो 8 बिट होती है, तो सपोज करो ये मेरी एक मेमोरी है और मैं इसको 8 बिट में डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब 8 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके अभी इन मेमोरी को इंडेक्सिंग प्रोवाइड किए थे। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, लाइक दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 फाइन। अभी यहाँ पे जो 1 बाइट ये क्या है, ये 1 बाइट की मेमोरी है जो कि 8 बिट में मैंने डिवाइड कर दी है यहाँ पे। अभी एक बिट आपका कितना डेटा स्टोर कर सकता है, वो आपको कैलकुलेट करना हो तो उसकी कैलकुलेशन 2 पे पावर n होता है। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n आपका इक्वल टू 0, दैट मीन्स द इंडेक्स ऑफ योर बिट। ओके तो यहाँ पे इस बिट, ये बिट सिर्फ 1 स्टोर कर सकता है, मतलब ओनली 1। दिस बिट कैन स्टोर ओनली 1 वैल्यू, 1 वैल्यू इन द सेंस ओनली 1 नंबर। ओके एंड ये बिट आपका स्टोर कर सकता है 2, ये बिट स्टोर कर सकता है 4, एंड ये बिट आपका स्टोर कर सकता है 8। इन्हें सेम मैंने लास्ट वाला बिट की कैपेसिटी है कि वो 128 स्टोर कर सकता है। दैट मीन्स यदि टोटल आप देखोगे तो ये सारे बिट मिलके 255 स्टोर कर सकते हैं, सारे बिट मिलके 255 स्टोर कर सकते हैं। अभी समझिए कि मैंने एक जस्ट इस तरीके से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे एक बाइट और मैंने यहाँ पे लिखा एज, लेट्स से ये मेरा वेरिएबल नेम है, और मैंने यहाँ पे स्टोर क्या 20, मैंने बाइट एज 20 या लेट से मैंने 10 स्टोर किया। तो ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, जैसे मैंने बाइट n इक्वल टू कितना लिखा है 10 लिखा है, तो मेमोरी में अब देखो यहाँ पे 10 कैसे स्टोर किया, यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ 1, यहाँ पे क्या स्टोर कर सकता हूँ 2, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 8। तो मुझे 10 को स्टोर करने के लिए मुझे इस वाली बिट की नीड है, बिकॉज ये 8 रख सकता है, और फिर मुझे इस वाले बिट की नीड है क्योंकि 8 + 2 कितने होते हैं 10। तो मैं इस वाले बिट को और इस वाले बिट को एक्टिव कर देता हूँ, बिकॉज ये रजिस्टर्ड है, ये बिट है, तो मैं इसको एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ एक्टिव करता हूँ। अब मेरा कितना 10 में से 8 स्टोर हो चुका है। सेम वे में अब मैं इसको भी एक्टिव कर देता हूँ, तो ये दोनों बिट एक्टिव हो गए हैं। अब मैं बाकी को क्या करता हूँ डीएक्टिवेट कर देता हूँ, दैट मीन्स 0 एंड 0, 1 मीन्स एक्टिव एंड 0 मीन्स डीएक्टिव। अब मेरा क्या है यहाँ पे 10 स्टोर हो गया है, बाइट n एक मेमोरी में 10 मेरा स्टोर हो गया है, जिसका नेम क्या है, मेमोरी का नेम n है। 8 प्लस इस बिट में क्योंकि ये डीएक्टिवेट है 0, ये बिट एक्टिव है तो सो दैट 2, एंड ये बिट डीएक्टिव है सो दैट 0, 8 + 2 = 10। तो मेरी मेमोरी में क्या हो गया है 10 स्टोर हो गया है। तो मैं बाइट के अंदर, बाइट n के अंदर इस तरीके से मैं सारे स्टोर करूँ तो यहाँ पे यदि मैं हर एक बिट को एक्टिवेट कर दूँ तो मैं टोटल वैल्यू 255 स्टोर कर सकता हूँ। बट यदि मैं बाइट नहीं लेता और मैं क्या लेता, और मैं यू बाइट लेता, सबसे पहले तो मैं आपकी बाइट की रेंज बता दूं। बाइट में आप कितना स्टोर कर सकते हैं 0 से लेके 225 तक। आप सारे को 0 कर देंगे तो 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और आप
हर एक बिट को एक्टिव कर देंगे तो आप मैक्सिमम 255 इतना ही स्टोर कर सकते हैं, और ये एज के लिए सफिशिएंट है। इसमें 255 से आप आगे डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ओके, यदि मैं एस बाइट लेता तो क्या था? अब सपोज करो मेरे पास पॉजिटिव नंबर नहीं है, जैसे एज तो कभी नेगेटिव होती नहीं, तो इसके लिए एज के लिए बाइट इज ओके, बट समटाइम आई हैव नीड कि मुझे पॉजिटिव भी हो सकता है मेरा 10 और निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो दैट टाइम आई हैव टू यूज एस बाइट। बट यदि मैं एस बाइट डेटा टाइप का यूज़ करता हूँ तो मैं 255 स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों भी स्टोर कर सकता है। तो इसकी रेंज क्या होती है? आप निगेटिव में 128 एंड पॉजिटिव में मैक्सिमम 127, मिनिमम 128 एंड मैक्सिमम 127 आप स्टोर कर सकते हो। एंड बाइट में आप क्या नहीं स्टोर कर सकते? नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको डिफरेंस एक नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 255 हम स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम 127 नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये सीधा ये मेमोरी का हाफ यूज़ कर सकते हैं हम। अब ये मैंने एस बाइट का यूज़ किया होता एज के लिए, तो मैं मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता हूँ उसमें? 127, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 127 एंड नेगेटिव वैल्यू मिनिमम 128 में स्टोर कर सकता था। दैट मीन्स यदि मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव डेटा है तो मेरे लिए एस बाइट यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये मेरी मेमोरी को हाफ कर देता है, मेरे को ये हाफ ही मेमोरी यूज़ करने देता है। वो कैसे? चलिए देखते हैं। जब आप एस बाइट का यूज़ करते हैं तो जो आपके लास्ट वाली बिट होती है ये, दैट मीन द लास्ट वाली बिट, ये आपकी रिजर्व हो जाती है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये क्यों रिजर्व हो जाती है? आपके साइन के लिए कि आपने जो ये जो बिट में डेटा एंटर किया है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब इस बिट की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करो, 2 पे पावर 7, तो 128 है। तो 128 अब आप यूज़ नहीं कर सकते, अब आप ये वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। आप 0 से लेके इंडेक्स 6 तक की डेटा को एक्टिव कर सकते हैं, और आप यहाँ पे टोटल कितना स्टोर कर पाएंगे? 127। दैट मीन्स यदि आपको सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर स्टोर करना था तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं था, ये आपके लिए यूजफुल नहीं था, बिकॉज इसने आपके एक बिट को आपको यूज़ नहीं करने दिया, और दैट्स वाई अब अभी आप 6 तक स्टोर कर। दैट मीन्स आप मैक्सिमम वैल्यू 127 ही स्टोर कर सकते हैं। तो आपकी मेमोरी की यहाँ पे लॉस हो रहा है, आपका मेमोरी यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इसी बेस पे डेटा टाइप को डिवाइड किया गया है साइन और अनसाइन इंटीजर में। दैट्स वाई इंट का भी साइज 4 है, लेकिन उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्टोर कर सकते हैं, एंड यू इंट का भी बाइट 4 है, लेकिन उसमें हम लोग ओनली पॉजिटिव डेटा स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स यदि आप इंटीजर का यूज करोगे तो आपका लास्ट वाला बिट रिजर्व हो जाएगा, और यदि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव डेटा होते तो आपका लास्ट वाला बिट का जो मेमोरी है, लास्ट वाला बिट जो है वो आपका रिजर्व हो जाता है, एंड आपको हाफ ही डेटा उसका स्टोर करने के लिए मिलता। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बाइट लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बाइट एन लिख रहा हूँ, तो मैं इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर कर सकता हूँ? 255। ओके, यदि मैं 255 से आगे स्टोर करूँगा वैल्यू तो ये मुझे एरर दे रहा है। 255 से ज़्यादा मैं स्टोर नहीं कर सकता, मैं मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ? 255 और मिनिमम 0। ओके, दैट मीन्स मैं -10 यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकता। दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव, फॉर मेमोरी। ओके, एंड मैं एस बाइट यूज़ करता हूँ, और लेट से मैं N2, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव भी स्टोर कर सकता हूँ एंड निगेटिव भी स्टोर कर सकता हूँ। ओके, यहाँ मुझे ये कोई भी एरर नहीं दे रहा है, बट मैं पॉजिटिव कितना स्टोर कर सकता हूँ? मैं पॉजिटिव स्टोर कर सकता हूँ 127, तो ये मुझे कोई भी एरर नहीं दे रहा है, लेकिन मैं 128 स्टोर करने का इसमें ट्राई करूँगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट विल गिव मी एरर। एंड मैं मिनिमम कितना स्टोर कर सकता हूँ? -128, मैं इससे कम नहीं कर सकता। यदि मैं -129 करूँगा तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे यहाँ पे एरर देना स्टार्ट कर देगा। फाइन, होप सो आप समझ गए होंगे। सेम वे में इंट में आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों स्टोर कर सकते हैं। लेट से इंट m इक्वल टू, आई जस्ट राइट समथिंग हियर, ओके, एंड इंट x इक्वल टू, मैं निगेटिव नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैं यू इंट का यूज़ करता हूँ, यू इंट, तो मुझे ये नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं करेगा। यू इंट ओनली फॉर अनसाइंड इंटीजर, दैट मीन्स आई कैन ओनली स्टोर द पॉजिटिव। यहाँ पे मतलब मैं 4 का 4 बाइट कंप्लीटली यूज़ कर सकता हूँ। यदि मेरे पास क्या है, इफ़ मेरे पास क्या है, ओनली पॉजिटिव नंबर है, तो मैं यू इंट का यूज़ करूँ। ओके फाइन, आपको किसी मेमोरी का डेटा रेंज देखना हो तो आप उस डेटा टाइप पे राइट क्लिक करें, लेट से यहाँ पे कर्सर ले जाएं, राइट क्लिक करें एंड गो टू डेफिनेशन पे जाएं, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बाइट का मैक्सिमम साइज क्या है, 255 स्टोर कर सकते हैं, एंड मिनिमम आप 0 स्टोर कर सकते हैं। ओके, सेम वे में आपको एस बाइट का देखना हो
तो आप SY राइट क्लिक करें एंड गो टू डेफिनेशन। यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू 127 एंड मिनिमम वैल्यू -128 स्टोर कर सकते हैं। सेम वे में आप इंटीजर का भी डेटा टाइप देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं। सॉरी, राइट क्लिक ऑन इंटीजर एंड गो टू डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा आप मैक्सिमम वैल्यू इतना स्टोर कर सकते हैं एंड द मिनिमम वैल्यू इतना। बट आप यू इंट में जाएंगे तो यू इंट मिनिमम वैल्यू 0 आपको स्टोर करना अलाउ करता है, दैट इज अनसाइंड इंटीजर। ये आपको मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू आप इतना स्टोर करते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर